पर्सनल लोन की पूरी जानकारी ना होने की वजह से अक्सर लोग पर्सनल लोन लेने से घबराते हैं, जबकि आप पर्सनल लोन लेके अपनी बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों के फीस भरना हो, किसी का इलाज कराना हो, किसी को महंगा गिफ्ट देना हो, किसी की शादी करनी हो या छोटे मोटे घर पे रिनोवेशन करना हो। ऐसी बहुत सारी आपके पर्सनल प्रॉब्लम हैं जिनको आप पर्सनल लोन लेके सॉल्व कर सकते हैं। बैंक जो पर्सनल लोन के लिए प्रायोरिटी देते हैं अक्सर वो सैलरी पर्सन को ही प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए अगर आपका किसी बैंक में सैलरी अकाउंट है तो आपको पर्सनल लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मैं हूँ राम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है, पर्सनल लोन लेने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, पर्सनल लोन लेने का प्रोसेस क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल लोन में दो चीज़ें मेन होती हैं जो एक आपके फेवर में होती हैं, एक आपके अगेंस्ट में होती हैं। जो फेवर में होती हैं उस पर पहले बात कर लेते हैं। पर्सनल लोन जो होता है बहुत ही ईजी प्रोसेस वाला लोन होता है जो आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके मिल जाता है। इसके लिए आपको अपने प्रॉपर्टी का, अपने लैंड का या ऐसी गोल्ड का किसी ऐसी कोई प्रॉपर्टी या ऐसी चीज़ें गिरवी नहीं रखनी होती है या देनी होती है बैंक को जिससे आपको लोन मिले। ये बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिलने वाला लोन है और बहुत ही कम टाइम में आपको मिलने वाला लोन होता है। दूसरी चीज़ जो आपके अगेंस्ट में है वो ये है कि पर्सनल लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी हाई होता है। वहीं अगर आप होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन लेते हैं तो इस पर इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है। पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट हाई होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि पर्सनल लोन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। पर्सनल लोन लेने के लिए मेनली दो चीज़ों को ही कन्फर्म किया जाता है। पहला आपका क्रेडिट स्कोर, दूसरा आप जो लोन ले रहे हैं उसकी EMI चुकाने की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। इस पे तो पहले हम बात करते हैं क्रेडिट स्कोर पे। तो क्रेडिट स्कोर जो होता है सबसे मेन होता है पर्सनल लोन लेने में। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से 9 के बीच में आता है तो आपको पर्सनल लोन बहुत ही आसानी से मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 के नीचे आ रहा है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपका क्रेडिट स्कोर बनता कैसे है इस पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर, आप अगर कोई क्रेडिट कार्ड लिए हैं तो उसका बिल आप टाइम से जमा करते हैं कि नहीं जमा करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप टाइम से जमा करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया रहेगा। अगर आप किसी बैंक से या कोई भी लोन लिए हैं उसकी EMI अगर आप टाइम से चुकाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप किसी को गारंटी दिए हैं कि कोई लोन लिया है उसमें आप गारंटर हैं तो जिन्होंने लोन लिया है अगर वो आप टाइम से अपनी EMI चुका रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया रहेगा, अदरवाइज आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही है और आपका लोन चुकाने की जो कैपेबिलिटी है वो सही है तो बैंक आपको पर्सनल लोन के लिए कंसीडर कर लेगी। इसके लिए बैंक आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगी उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए बैंक आपसे 3 महीने की सैलरी स्लिप मांगेगी, लेटेस्ट सैलरी स्लिप। लेटेस्ट सैलरी स्लिप का मतलब है कि आप जिस महीने बैंक में लोन लेने के लिए पहुंच रहे हैं उस महीने से पिछले 3 महीने का आप सैलरी स्लिप ले लीजिए। दूसरी चीज़ जो बैंक आपसे मांगेगी आपकी KYC, कंप्लीट KYC, मतलब आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चीज़ें हैं आपके पास उसमें से आपको उसकी फ़ोटोकॉपी आपको बैंक को प्रोवाइड करनी होती है। ठीक, तो इनमें से आप कोई दो आप बैंक को प्रोवाइड, इसमें से आप पैन कार्ड को मस्ट रखिएगा। ठीक, पैन कार्ड के साथ आप कोई भी एक एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, कुछ भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बैंक आपसे मांगेगा वो ये कि अगर आपका बैंक में सैलरी अकाउंट है तो उस सैलरी अकाउंट से जो आपको पासबुक इशू हुआ है उस पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी। चौथी चीज़ जो बैंक आपसे मांगेगी वो फॉर्म 16 या ITR होगा। फॉर्म 16 या ITR दोनों में से कोई एक 2 साल का आपको देना होता है। फॉर्म 16 या ITR जो होता है आपका लेटेस्ट 2 साल का होना चाहिए। जैसे आप 2021 में लोन लेने के लिए पहुंच रहे हैं बैंक में तो आपको असेसमेंट ईयर 2020-2021 का एक फॉर्म 16 और दूसरा आपका असेसमेंट ईयर 2019 और 2020 का फॉर्म 16 या ITR आपको देना होगा। पांचवी चीज़ जो आपसे बैंक मांगेगा वो यह है कि आप 2 लेटेस्ट फोटो ले लीजिए। बार की पूरी चीज़ें कंप्लीट हो गई। क्या क्या लेना है आपको? लेटेस्ट सैलरी स्लिप लेना है, कंप्लीट KYC लेनी है, फॉर्म 16 है ITR लेना है, 2 फोटो लेना है। तो बार का हो गया। क्योंकि पर्सनल लोन रिस्की लोन होता है इसलिए बैंक इसमें गारंटर भी मांगती है। तो गारंटर आप कोशिश करिए कि सैलरी पर्सन ही हो। जिस बैंक में आप लोन ले रहे हैं उसी बैंक में उसकी सैलरी आती हो या किसी और बैंक में सैलरी आती हो, ठीक, तो आपको तुरंत पर्सनल लोन के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। गारंटर का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा उस पर मैं बात कर ले रहा हूँ।
गारंटर की सैलरी आप जिस बैंक में लोन ले रहे हैं अगर उसी बैंक में आ रही है तो उसके पासबुक की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 2 फोटो लगेगा बस। उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आपको बहुत जल्द ही 1-2 दिन के अंदर ही आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, अगर गारंटर की सैलरी दूसरे बैंक में आती है तो उस केस में उसकी कम से कम 1 महीने की सैलरी स्लिप, जिस बैंक में उसकी सैलरी आ रही है उस बैंक के अकाउंट का 6 महीने का स्टेटमेंट, पासबुक की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगा गारंटर के लिए। पर्सनल लोन काफ़ी इजी होता है और बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इंटरेस्ट काफ़ी हाई होते हैं। इसीलिए पर्सनल लोन लेने से पहले कुछ सावधानियाँ होती हैं जिसको आपको ज़रूर सोचना चाहिए। उन सावधानियों को मैं एक एक करके बता देता हूँ कि क्या क्या सावधानियाँ होती हैं। पहली सावधानी ये है कि पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है, इसीलिए पर्सनल लोन आपको काफ़ी सोच समझ कर ही लेना चाहिए। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि पर्सनल लोन आपको तभी लेना चाहिए जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। तीसरी सावधानी आपको ये बरतनी चाहिए कि अगर आपको EMI चुकाने की कैपेबिलिटी ना हो तो पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। EMI चुकाने की कैपेबिलिटी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका और किसी बैंक में लोन चल रहा है या कहीं चल रहा है, इस पर ऑलरेडी आप EMI पे कर रहे हो और आपके पास बहुत कम अमाउंट बच रहा हो, तो कोशिश करिए कि आप पर्सनल लोन ना लें। पर्सनल लोन तभी लें जब आप EMI चुकाने के लिए कैपेबल हों, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट काफ़ी हाई लगता है और अगर आप EMI नहीं चुका पाएँ तो इस पर ब्याज काफ़ी बढ़ जाता है जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। चौथी सावधानी पर्सनल लोन लेते समय आपको ये रखनी चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बैंक अधिकारी को या बैंक को प्रोवाइड करा रहे हैं सब पे अपना साइन करें और नीचे साइन के नीचे ज़रूर लिखें कि आप किस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। जैसे अगर आप पर्सनल लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो साइन करिए और नीचे लिखिए फॉर पर्सनल लोन। पर्सनल लोन लेते समय 5वीं सावधानी आपको ये रखनी है कि लोन हमेशा किसी बड़े बैंक से, नेशनलाइज्ड बैंक से या सरकारी बैंक से ही लेना चाहिए। प्राइवेट बैंकों से लोन लेने से, पर्सनल लोन लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लोन पे प्राइवेट बैंक काफ़ी हाई चार्ज लगाते हैं जो अनवेरिएबल होता है। उनके कंपेरिजन में गवर्नमेंट बैंक और सरकारी बैंकें जो होती हैं उनमें आपका पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट कम होता है। इसलिए जब भी आप पर्सनल लोन लेने की सोचें तो आप हमेशा सरकारी बैंकों या नेशनल बैंकों से ही लेने के लिए सोचें। पर्सनल लोन हमेशा उसी बैंक से लेना चाहिए जिस बैंक में आपकी सैलरी आती हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको पर्सनल लोन हमेशा उसी बैंक से लेना चाहिए जिस बैंक में आपकी सैलरी आती हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी जिस बैंक में सैलरी आती है वो बैंक आपको पहले से ही जानता है और आपको लोन देने में उसको कोई दिक्कत नहीं है और आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन में वहाँ लोन मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगा जाएगा। इसलिए जब भी आप पर्सनल लोन लेने के बारे में सोचें तो हमेशा उसी बैंक से सोचें जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है। सो गाइज, आज आपने जाना कि पर्सनल लोन क्या होता है और पर्सनल लोन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, पर्सनल लोन लेने का प्रोसीजर क्या है, पर्सनल लोन लेते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ रह जाता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।